आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8 क्लास के जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए 8 क्लास के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को। टोटल 50 क्वेश्चन है। इसको भी मिला लेंगे कि आंसर सही है गलत है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया 7 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 7 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/7। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है -11 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य का मतलब क्या होता है? योग। योग का उल्टा प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस और माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो ये -11 है तो -11 का उल्टा क्या हो जाएगा? +11। ये हो जाएगा पहला नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर 1/2 का समतुल्य 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड 2/3। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है -5 इंटू -1 का गुणनफल होगा। तो -5 इंटू -1 तो -5 का इंटू -1 माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5। तो 5 किस में है? सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगला छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 0/7। तो कभी भी 0/7 होता है तो इसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0 किस में है? 1 नंबर पे। यदि नीचे 0 रहता तो क्या होता? नीचे 0 रहता तो ये हो जाता है इन्फिनिटी। लेकिन ऊपर 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या है? -8/7 इंटू 21/12 बराबर 21/12 गुना ये कुछ नहीं है, मतलब हम x मान लिए। ठीक है। तो बराबर का जब इस जगह पे इंटू में रहता है, ये इंटू के साथ में गुना के साथ में संबंध है तो दूसरी जगह तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, पलट जाता है। तो इसको ध्यान देना है। -8/7 गुना 21/12 ये उधर जाकर पलट जाएगा और गुना में हो जाएगा। ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 21। तो 21 कट जाएगा, 12 कट जाएगा तो बचेगा क्या? -8/7। -8/7 कहाँ है? सी नंबर। ये हो जाएगा तीसरा नंबर पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या है? 900 का वर्गमूल होगा। तो वर्ग का मूल निकालना है तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 जीरो है उसका 1 जीरो निकल जाएगा। और ये 9 किसका होता है? 3 का होता है। तो ये 30 का हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 3.5 का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? कि 3.5 को 2 बार गुना करना है। सिंपल है यही कि 3.5 को 2 बार गुना करना है। तो जब हम इसको गुना करते हैं तो गुना करने से कितना होता है? 12/25 आता है। ठीक है। और 2 पॉइंट के 2 बार संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट। तो ये हो जाएगा बी नंबर, सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर √8100 मतलब कि 8100 है तो 00 का कितना हो जाएगा? √8100 इस तरह से रहता है। 2 जीरो का 1 जीरो निकल जाएगा। ये होता है 9 का स्क्वायर। तो 90 किस में है? सेकेंड नंबर। अगला 10 नंबर को 11 नंबर क्या है? 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। अगला 12 नंबर क्या पूछा गया है? 12 नंबर क्वेश्चन है 256/441 का वर्गमूल क्या होगा? तो 256 का होता है 16, 441 का होता है 21। 16/21 का 1 नंबर पे। अगला जाते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक किसका होगा? ये हो जाएगा 3, 4 और 5 का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 10 का क्यू का सही मान होगा। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? 10 को 3 बार गुना करना है। तो 3 बार जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। अगला क्वेश्चन है 27,000 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल मतलब उसी चीज़ को जब 3 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 27,000 का ये 3 जीरो का 1 जीरो निकल जाएगा और ये होता है 3 का। तो ये हो जाएगा 30 का। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन क्या होता है ना, उसको 3 बार जब हम गुना करते हैं तो उसको पूर्ण घन बोलते हैं। ये तो 2 बार गुना करने से 10 का होता है। ये 2 बार तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा पूर्ण घन 16 नंबर का। सेकंड 17 नंबर क्या हो जाएगा? 17 नंबर में किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है
किसी भी संख्या का जब पावर को 0 करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 18 नंबर क्या है, -1/3 और 1/3 का माध्य एक परिमेय संख्या निकाल। तो परिमेय संख्या जब इस तरह से निकालने बोला जाता है तो हम क्या करते हैं ना, नीचे वाला को हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ये दोनों हर को बराबर करते हैं तो 3 और 2 को बराबर करने के लिए नीचे में यहाँ भी 6 करेंगे, नीचे में यहाँ भी 6 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। इस दोनों का बीच में ये भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है, इसमें दोनों आंसर हो सकता है। अब 19 नंबर क्या हो जाएगा, 19 नंबर 7 का घन का इकाई अंक क्या होगा। घन का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को 3 बार गुना करना। तो 7 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना होता है, 7 को जब हम 3 बार गुना करते हैं 4 3 4 आता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह से हम पहले इसको एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने से 3 जोड़ा में निकल जाता है, लेकिन 2 का 2 ही निकलता है, और एक निकालना होगा तो और 2 का कमी हो रही है, तो 2 यदि हम गुना करेंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगी। 21 नंबर क्या बोला है, 3 का पावर 0 है, किसी का पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी का भी पावर 0 1 हो जाएगा, ये गुना 4 का पावर 1 का 4 हो जाएगा, 5 का पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा, 25 हो के 100। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है ये दिया हुआ है 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 1 का पावर कुछ नहीं है और 1 ही है, तो इसका मतलब 1 का पावर 0 है, क्योंकि किसी का पावर 0 मतलब वो 1 हो जाएगा, तो पावर बराबर दोनों साइड 1 हो जाएगा। और इस तरह से x बराबर जब 3 प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो x का मान कितना हो जाएगा, -3। इस तरह से 22 नंबर भी होता है। 23 नंबर क्या बोला गया है ना, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर का सही मान क्या होगा। तो ये हम सिंपल 2 फॉर्मूला से बना सकते हैं, या तो दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस कर दो, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का बीजीय व्यंजक होगा। तो बीजीय व्यंजक कौन सा हो जाएगा ना, यह त्रिपद ही हो जाएगा, ये 1 पद, ये 2 पद, ये 3 पद, तो ये हो जाएगा त्रिपद का हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हल करके दिखाने बोला है। तो हल जब करने जाएंगे, इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, 8m स्क्वायर में 3m स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 5m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 3n स्क्वायर, और ये है माइनस में, और यहाँ है माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और ये 3, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। ये है माइनस में, ये है माइनस में, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +4 और +1 कितना हो जाएगा, +5। ये कहाँ पे है, ये है सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर पे क्या बोला गया है ना, एल का मान है 2, एल का मान है 2, एम का मान है 3, और एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ये 2 का स्क्वायर, हाँ यही हो जाएगा, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 26 अगला 27 नंबर पे जाते हैं। 27 नंबर क्या बोला है, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक संख्या होगी। तो 3 लगातार पूर्णांक संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो उसका जोड़ने से कितना हो रहा है, 51 है, तो पूर्णांक को बताने बोला गया कि 15 16 17 होगा कि 51 52 53 होगा कि 16 17 18 होगा। तो सिंपल है कि एक फार्मूला से बनता है, या तो सिंपल आप तीनों को जोड़ दीजिए और 51 जिसमें आता है उसी को बोल दीजिए। तो ये देखेंगे 1632 16 48 1632 16 48 49 50 51, ये तीनों को जोड़ने से हो जाएगा 51। तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं 1 नंबर को। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोला गया है ना, 28 नंबर है कि x माइनस 3/2 बराबर 7/6 से, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान इस तरह से निकालने बोला गया है, तो x का मान हो जाएगा 7/6 प्लस 3/2। ये दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को जब उससे करेंगे 1 1 7 प्लस 2 3 3 3 9, कितना हो जाएगा 16/6। काटेंगे तो कट जाएगा 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 8/3 कहाँ पे है, 1 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन अब क्या बोला गया है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, एमआरपी दिया हुआ है कितना, 450 रुपया है, और यह 360 में उपलब्ध है, माना 360 में वो बेच रहा है। तो
बट्टे की राशि होगी तो कितना का छूट दे रहा है, तो 450 रुपये MRP है और उसको दे रहा है कितना में, 360 में, तो कितना का हो रहा है छूट, ये हो रहा है 90 रुपये का। ये हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। क्या पूछा गया है 30 नंबर पे, 512 किसका घन है, तो 512 किसका घन है, ये है 8 का। 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का कितना हो जाएगा, ये आप लोग निकालिए, ये हो जाएगा 8 का 512। ठीक है। ये 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकती है। अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हो सकती है, ये देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं। न्यून कोण मतलब क्या होता है, 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम को न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है। अधिक से अधिक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, क्या इसको भी 60 बोल सकते हैं, इसको भी 60 बोल सकते हैं, इसको भी 60, 60 60 60, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 3 भी हो सकता है, मतलब अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है न्यून कोण। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या बोला गया है, 32 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, किसके विकर्ण बराबर हो जाते हैं, न वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। 32 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आप जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कर। तो इस प्रकार का त्रिभुज कभी भी होता है तो दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, लेकिन बाह्य कोण जो है उसके सामने वाली भुजा नहीं होना चाहिए। तो दोनों बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 55 को जोड़ने से हो जाएगा 40, 50 90, 5 5 जोड़ेंगे तो 100, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये चौथा नंबर हो जाएगा। अगला 34 नंबर है आयरल का सूत्र। तो आयरल का सूत्र क्या हो जाएगा, ये होता है 1 नंबर हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन क्या, 35 नंबर क्वेश्चन में है एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, घनाभ में कितने किनारे होते हैं ना, 12 किनारे होते हैं। किनारा से कितना होता है, 12 होता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, एक घन के शीर्षों की संख्या होती है। घन में कितने शीर्ष होती है ना, 8 शीर्ष होती है। ये चीज़ सब जानना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा आधार की त्रिज्या r है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² h होता है। ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा। 38 नंबर क्या है, एक सड़क को मरम्मत करने में के लिए एक रोलर के सड़क के ऊपर, ये देखिए ये आपको फार्मूला से बैठाना पड़ेगा। उसी फार्मूला से एक सड़क का रोलर, मतलब कि ये तो आपका उसी फार्मूला से बैठाना पड़ जाएगा। सड़क है तो इसका जिसे ही रोड रोलर बोलते हैं, मतलब कि बेलन का फार्मूला से ही बैठाना पड़ेगा। बेलन का फार्मूला जब हम बैठाएंगे और बैठा के जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1980 हो जाएगा आंसर इसका, 1980 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 में एक बॉक्स की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। बॉक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें। तो बॉक्स मतलब हो गया घनाभ। और घनाभ का पूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों को जब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये तीनों को करेंगे तो क्यूब में आएगा। ठीक है, 150 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये स्क्वायर गलत दिया हुआ है, ये क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 40 नंबर, यदि बारंबारता 13 हो तो संगत मिलान क्या हो जाएगा। तो 13 किस में हो जाएगा, ये तो इस तरह से मिलान नहीं होती है। यहाँ तो 5 और 3 8 ही हो गया, ये भी नहीं हो जाएगा। ये 5 और 5 10 और 2 12 हो गया, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13। देखिए 5 5 10 और 3 13। अगला क्वेश्चन 41 क्या हो जाएगा, ये 5 5 10 और 2 12, 12 किस में है 3 नंबर। 42 नंबर, 42 में बोला गया है कि परिसर निकालना है। परिसर का मतलब क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम कितना है 12, 12 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 जाएगा, चौथा नंबर। 43 नंबर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल की माप है। तो वर्ग अंतराल की माप है मतलब कितना है, 20 से 25 है। तो बीच में कितना का डिफरेंट है, 5 का। तो 5 कहाँ पे है, चौथा नंबर। वर्ग अंतराल की माप कितना है, 5 का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर। क्या बोला है, एक थैले में 4 नीली गेंद, नीली दैट मीन्स ब्लू हो गया, 4 हो गया ब्लू, 5 काली मतलब 5 ब्लैक, ब्लू भी ऐड कर देते हैं, ब्लैक भी
ब्लैक हो गया, और 4 नीली 2 हरी, तो 2 ग्रीन है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो प्रायिकता में क्या होता है, टोटल को नीचे लिखते हैं। 4 2 5 9, 9 2 11, सब में नीचे 11 है, मतलब कि ये नहीं होगा, बाकी ये 3 में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोला गया, काली गेंद, तो काली गेंद कितना है, 5 है, तो होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 5/11। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं 45 नंबर। क्या बोला है, निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपया की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुई। तो लड्डू वो बोला है कि 3% है, और वो बोलता है 900, तो 1% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 900/30, 1 0 1 0 3 से काटेंगे 30 बार में, तो हमेशा कोई भी चीज़ 100% में होता है, तो 100% कितना हो जाएगा, ना हो जाएगा 30 गुना 100, कितना हो जाएगा, 3000। 3000 किस में है आंसर, 3000 है पहला वाला में, पहला हो जाएगा 3000। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, 150 व्यक्ति के द्वारा, 150 व्यक्ति किसी भवन को कितना दिन में लगाता है, 45 दिन में। हम बोलेंगे एक व्यक्ति कितना दिन में लगाएगा, तो एक व्यक्ति कितना दिन में लगाएगा, 150 गुना 45 दिन लगा देगा। उसी चीज़ को दिन में निकालने बोला गया 18 दिन में, तो 18 दिन को निकालने के लिए 150 गुना 45/18 करके निकालना पड़ेगा। 9 5 45, 9 दूनी 18, 2 से काटेगा 75 बार में, और 75 को 5 से गुना करने से कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। यहाँ बनाने का पूरा सुविधा नहीं है, इसीलिए इसी तरह से बताया जा रहा है, केवल आंसर मिलाना है इसमें, 375 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे क्या पूछा गया है, 46 नंबर पूछा गया है, निर्देशांक 7 और 2 ग्राफ इस तरह से जब बना हुआ रहता है, ये x रहता है, ये x डैश रहता है, ये y रहता है, ये y डैश रहता है, इसमें प्लस रहता है, माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में कहाँ है ना, फर्स्ट वाला में, तो क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि x निर्देशांक क्या होगा, तो x क्या होता है, सबसे शुरू वाला x होता है, बाद वाला y होता है, तो x क्या है, 4 है, 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ये। अगला 49 क्या हो जाएगा, 49 को देखिए, 49 में बोला है y निर्देशांक, तो क्या बोला गया है कि पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y, तो ये है 5, ये है 4, तो y क्या हो जाएगा, पहला 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन जाते हैं बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए का मान निकालने बोला गया, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए और 4, ए और 4 है, दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 कब होगा, या तो 10 होगा, तो यहाँ 6 रख देते हैं, यदि 6 और 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, फिर 2 और 6 8, 8 और 1 9, मतलब कि 6 सही है, 6 किसमें, 1 नंबर। इस तरह से आप मिला लीजिएगा, कितना आंसर है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।